अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लासेस के बारे में, ठीक है? इंशाल्लाह आपको बहुत सारी इजी ट्रिक्स एंड टिप्स दी जाएंगी मैथ को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। आपको इधर मैथ की किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात पेश नहीं आएगी अगर आप हमारे साथ क्लासेस के मैथ की प्रिपरेशन करेंगे। इंशाल्लाह आप अपनी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे भी मार्क्स भी ले सकते हैं और क्लास में टॉप भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम क्लासेस का जो सिलेबस है हमारे पास, तो उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सारी क्लासेस का जो हमारे पास जो सिलेबस है, इसमें डोमेन सब डोमेन मतलब कि जो चैप्टर है वो उसका डोमेन रखा हुआ है, और सब डोमेन में जो जो हम चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं वो वाला पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर लिखा हुआ है नंबर्स एंड ऑपरेशन। सो इसमें ये जो सब डोमेन है वो फैक्टर्स एंड मल्टीपल, नंबर 2 पे इंटीजर्स, नंबर 3 पे लॉ ऑफ इंटीजर, नंबर 4 पे रेट रेशियो एंड परसेंटेज, नंबर 5 पे सेट। उसके बाद अलजेब्रा चैप्टर 2 है, ठीक है? इसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लीनियर एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद मेजरमेंट है, मेजरमेंट में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में हम सिमेट्री एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज़ है, उसमें हम डाटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे, समझेंगे इंशाल्लाह। तो गाइस आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 1, ठीक है? उसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं? एनीवन कोई आइडिया वगैरह? तो चलो कोई बात नहीं, अभी हम स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह आप समझेंगे। तो इधर लिखा हुआ है बाय द एंड ऑफ दिस सब डोमेन स्टूडेंट विल बी एबल, मतलब कि इस डोमेन को हम पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकग्नाइज फैक्टर्स ऑफ नंबर अप टू 3 डिजिट, मल्टीपल्स ऑफ नंबर अप टू 2 डिजिट एंड एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर क्या चीज़ है, ठीक है? फैक्टर, फैक्टर्स आर द नंबर व्हिच वी मल्टीपल टू गेट एन अदर नंबर, से प्रोडक्ट और टोटल। मतलब कि एक नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो हमें प्रोडक्ट हासिल होगी उसको हम फैक्टर कहेंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इधर 6 फैक्टर है एंड 3 भी फैक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 18 प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास इसका हासिल आया, ठीक है? तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है? डिफाइनिंग ए फैक्टर, फैक्टर की असल डेफिनेशन क्या है? इफ वी डिवाइडिंग ए डिवाइडिंग बाय ए डिवीजर वी गेट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है? हम किसी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो वो उसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास 12 नंबर है, उसको हमने 1 से भी डिवाइड किया है, 2 से भी डिवाइड किया है, 3 से भी डिवाइड किया है, 4 से भी डिवाइड किया है, 6 से भी डिवाइड किया है एंड 12 से भी डिवाइड किया है। तो इन सब केसेस में जो इसका रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, ये देखिए 0 0 0 0, और जबकि इसका जो हमारे पास क्वोशिएंट आ रहा है वो 12 6 4 3 2 1 आ रहा है, ठीक है? तो इधर से हमें ये पता चलता है कि जो 1 2 3 4 एंड जो 6 है, ये इसके जो 12 नंबर है उसके फैक्टर हैं, क्योंकि इन सब का जो हमारे पास रिमाइंडर है वो 0 है। हमेशा आपने एक बात याद रखनी है, किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है? अगर तो उसका रिमाइंडर 0 हो, ठीक है? तो वो उसका फैक्टर है। अगर फैक्टर मतलब कि रिमाइंडर 0 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, कोई भी नंबर होगा, तो वो उसका फैक्टर किसी भी सूरत नहीं होगा। तो अभी हम इसी तरह इसकी एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल नंबर 1, व्हिच ऑफ गिवन नंबर आर द फैक्टर ऑफ 42? 42 के फैक्टर कौन-कौन से हैं? ठीक है? उसने 3 एंड 5 के साथ 2 पार्ट दिए हुए हैं कि इनको सोल्व करके देखें कि इन दोनों में से 3 इसका फैक्टर्स है या 5 है, ठीक है? तो 42 को हमने इधर 3 से डिवाइड किया, ठीक है? तो 14 इसका क्वोशिएंट आ गया और 0 इसका रिमाइंडर आ गया, ठीक है? 0 रिमाइंडर आया तो इसका मतलब जो 43 है, जो 42 है या 3 है, वो एक फैक्टर है, ठीक है? 14 इज़ द फैक्टर ऑफ 42, ठीक है? क्योंकि ये 3 को डिवाइड किया तो 14 आ गया। 14 मल्टीप्लाई बाय 3 42 होता है। इसी तरह 42 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो हमारे पास क्वोशिएंट आ रहा है वो 8 आ रहा है, ठीक है? और जो इसका जो रिमाइंडर है वो 2 आ रहा है। रिमाइंडर 2 आ रहा है तो मतलब 0 से ग्रेटर है, तो ये इसका
फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर हमेशा 0 होना चाहिए, तभी ये उसका फैक्टर होगा। तो नेक्स्ट वन, ये एक छोटा-सा ऊपर टेबल लिखा हुआ है फन फैक्ट, इसको रीड कर लेते हैं। इधर लिखा हुआ है ऑल इवन नंबर विल हैव नंबर 2 एज़ देयर फैक्टर। मतलब कितने भी इवन नंबर होंगे वो नंबर 2 उनका फैक्टर होगा। उसके बाद ऑल नंबर एंड विद 5 विल हैव 5 एज़ देयर फैक्टर। कोई भी नंबर जो 5 पे एंड हो रहा हो उसका 5 ही फैक्टर होगा। ऑल नंबर ग्रेटर देन 0 and end with a 0 will have 2, 5 and 10 as their factor. Fourth one, factor are always whole number और integer। मतलब कि जो फैक्टर होगा वो होल नंबर होगा और इंटीजर होगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा इसका फैक्टर का मतलब कि रियल इमेज रियल नंबर ही होंगे, इमेजिनरी नंबर नहीं होंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं हम। इधर लिखा है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 36 एंड 40। मतलब कि 36 को हमने डिवाइड करके देखना है कि इसके फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं। इनको हम मल्टीपल भी बोल सकते हैं। सो 36 को हमने 36 1 बाई 36, 18 18 2 बाई 36, 12 4 12 3 बाई 36, 9 4 बाई 36, 6 बाई 36। सो 1 2 3 4 6 9 12 18 13 are their factors of 36। सेम इसी तरह इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 को सेम 36 की तरह सॉल्व करेंगे। 40 multiplied by 1 40, 20 multiplied by 2 40, 10 multiplied by 4 40, 8 multiplied by 5 40। So as there we divide them completely 1 2 3 4 5 6 sorry 6 1 2 3 from 1 2 4 5 8 10 20 and 40 are the factors of 40। सेम इनको इसी तरह डिवाइड करना है। ये हमने ये ऊपर 12 वाली जो एग्जांपल है ना ये वाले 12 वाली सेम उसी तरह इसको डिवाइड करना है। सो उसके बाद हमारे पास ये एक नोट लिखा आ रहा है एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर the number 1 and itself। Stop finding factors when numbers start repeating। तो गाइस अभी तक तो हमने फैक्टर्स के बारे में बात की है, मतलब कि फैक्टर कैसे बनता है, फैक्टर की क्या कंडीशन है। कंडीशन भी आपको बताइए कि अगर रिमाइंडर 0 होगा तो वो उस नंबर का फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 से ग्रेटर देन होगा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो अभी हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे मल्टीपल। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास आ गया मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या चीज़ है? अब मल्टीपल भी आपके ज़हन में यही आता होगा कि एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से मल्टीप्लाई करना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। इधर उसकी पहले डेफिनेशन चेक करते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है अ नंबर इज द प्रोडक्ट और टोटल विच वी व्हेन गेट वी मल्टीप्लाई वन नंबर बाय एन अदर नंबर। किसी भी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये उसका जो हासिल ज़रब होगा वो हमारे पास मल्टीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल इधर लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 2 मल्टीप्लाई बाय 5 3 मल्टीप्लाई बाय 5 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, जो 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो प्रोडक्ट हासिल हो रही है वो हमारे पास उसका मल्टीपल आ रहा है। तो इसी तरह हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसकी डेफिनेशन को ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। we get multiple of 5 and we multiply it by another number। example 5 10 15 10। let us consider for example इधर हम फॉर एग्जांपल 16 दिया हुआ है तो 16 को अगर हम 2 में डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आ गया और क्वोशिएंट 8 आ गया। रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब ये भी इसका मल्टीपल है। सेम इसी तरह 18 को भी हमने 3 पे डिवाइड किया है तो 6 इसका क्वोशिएंट आ गया और रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है तो ये भी उसका मल्टीपल है। सेम इसकी कंडीशन भी फैक्टर्स की तरह है। अगर इसमें हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो अगर तो उसका जो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो सेम ये उसी की तरह ये इसका होगा मल्टीपल फैक्टर्स की तरह। तो ये हमारे पास एक मल्टीपल्स के बारे में भी एक ये फन फैक्ट वाला टेबल है। इधर लिखा है ए नंबर हैज अनलिमिटेड मल्टीपल। एक नंबर के अनलिमिटेड मल्टीपल हो सकते हैं। उसके बाद लिखा है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ।
उसके बाद आ रहा है एवरी मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। एवरी मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। तो थिंकिंग टाइम, तो जो हमारे पास दो टेबल आए, ठीक है। थिंकिंग टाइम में तो अभी हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ऑपरेशन और रिजल्ट। इवन प्लस इवन को हम इवन प्लस इवन होगा तो जो आंसर होगा वो इवन होगा। ओड प्लस इवन होगा तो ओड होगा। ओड प्लस इवन होगा तो फिर भी ओड होगा। अगर ओड प्लस ओड होगा तो फिर जो है हमारे पास इवन होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारे पास दूसरा टेबल है उसमें हम ये प्रोडक्ट का टेबल है वो ऑपरेशन वाला प्लस वाला, ठीक है। इवन मल्टीप्लाई बाय इवन इवन होगा। उसके बाद इवन मल्टीप्लाई बाय ओड इवन होगा। ओड मल्टीप्लाई बाय इवन फिर भी इवन होगा। ओड मल्टीप्लाई बाय ओड तो ये हमारे पास ओड आएगा। तो इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 6 के 42 52 70 में से 6 के जो मल्टीपल है वो कौन कौन से हैं। तो इसका अभी हम देखेंगे। 42 को अगर 6 से हमने डिवाइड किया, 7 इसका क्वोशंट आ रहा है, 0 इसका रिमाइंडर है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारे पास जो 6 है वो मल्टीपल है 42 के, ठीक है। इसकी तरह 52 को अगर 6 पे डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर आ रहा है 4, क्वोशंट आ रहा है हमारे पास 8। तो जो ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये है कि ये इसका मल्टीपल नहीं है। उसके बाद 70 आ रहा है, 70 को भी सेम हमने डिवाइड किया है तो इसका हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है 4 आ रहा है, जो क्वोशंट आ रहा है वो 11 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका भी क्वोश नहीं है, ये इसका भी मल्टीपल नहीं है 70। तो उन तीनों में से जो इसका मल्टीपल है वो हमारे पास सिर्फ ये वाला 42 है। तो एग्जाम्पल 4 में लिखा है कि लास्ट लिस्ट 6 फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 7 9 एंड 12। मतलब 6 7 9 के फर्स्ट जो 6 मल्टीपल्स है वो निकालने। तो इसका मतलब यही है कि आपने इनका टेबल पढ़ना है 6 तक। इसी तरह इनके जो मल्टीपल है, क्योंकि इनको डिवाइड तो कर नहीं सकते, डिवाइड तो ये उसी तरह निकलेंगे तो ये फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो इधर हमने अभी 7 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। 7 1 बाई 7, 7 2 बाई 14, 7 1 3 बाई 21, 7 4 बाई 20 एंड 7 5 बाई 35, 7 6 बाई 42। सेम इसी तरह मल्टीपल ऑफ 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 1 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, 4 बाई 36, 5 बाई 45 और 6 बाई 54। So 9, 18, 27, 36 and 45 and 54 are the first 6 multiple of 9। सेम इसी तरह मल्टीपल ऑफ जो 12 होगा वो होगा 1 बाई 1, सॉरी 12 1 बाई 12, 2 बाई 24, 3 बाई 36, 4 बाई 48, 5 बाई 60 एंड 6 बाई 72। सो इसी तरह अभी हम इसके फैक्टर्स जो निकल आएंगे वो 12, 24, 36, 48, 68 एंड 72 आर द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 12। तो गाइस नेक्स्ट वन हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर अप टू 3 डिजिट। मतलब कि हमने 3 डिजिट तक फैक्टर की आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो इसको आप हम एक इजीली एग्जांपल से समझ सकते हैं, एग्जांपल नंबर 5 से। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में ऑप्शन दिया हुआ, सॉरी क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग ऑफ नंबर आर द फैक्टर्स ऑफ 3 एंड वाई। तो 3 मीन 30, 30 के दर्जे दल में से कौन से जो फैक्टर है वो 30 के फैक्टर हैं। इनमें मैंने ऑप्शन दिया है 5 7 3 एंड 11। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये हम कैसे इसको सोल्व करेंगे? एनीवन? चले कोई नहीं, अभी हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम इसको सॉल्व इस तरह करेंगे कि जो 30 है हमारे पास, इसको अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो इसका जो रिमाइंडर क्या है 0 आया ना। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका मल्टीपल है। इसी तरह अभी हम 7 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। दो 2 किस तरह आएगा, 2 इस तरह आएगा कि 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28 होता है, ठीक है। उसमें से 30 से माइनस किया तो 2 बन गया। तो सो 7 इज नॉट ए
फैक्टर्स ऑफ 30। सेम इसी तरह अभी हम नंबर 3 को 30 पर डिवाइड करेंगे तो ये भी इसका फैक्टर है। वो कैसे? 3 को 10 से 30 से डिवाइड करेंगे तो 10 इसका क्वोशंट हो जाएगा, रिमाइंडर इसका 0 होगा। और सेम इसी तरह ये भी इसका फैक्टर्स है। इसके साथ ही 11 को अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो इसका हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 8 बचेगा। तो ये भी जो फैक्टर नहीं है 30 का। ये हम इसकी दूसरी एग्जांपल लें। एग्जांपल नंबर 6, which of following number are the factors of 6, 25 and y? 25 and 17। 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करें तो उससे 25 आता है तो उसका रिमाइंडर 0 होगा। तो ये 25 इसका फैक्टर है 625 का। जबकि 17 में हमारे पास रिमाइंडर आएगा ग्रेटर देन 0 से, तो 17 इसका फैक्टर नहीं होगा। अभी हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स की पढ़ी थी, अभी हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ मल्टीपल्स की पढ़ेंगे। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ द फॉलोइंग आर द मल्टीपल ऑफ 13। मतलब के 13 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 39, 45, 65 एंड 99। सो अगर हम 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 39 आंसर आता है। तो मतलब 39 इज द मल्टीपल ऑफ 13। अगर हम 13 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है 52 आता है। तो इधर हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो 45 है। तो 45 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 13। तो गाइस थर्ड वन है 65। अगर हम 13 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हमारे पास जो आंसर आता है वो 65 है। तो इसका मतलब है कि 65 इज द आंसर ऑफ 13। तो अगर हम 13 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 78। उसके बाद हम 7 से करेंगे तो इसका हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 91। अगर हम 8 से करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 100। कुछ था मतलब कि 99 इसका मल्टीपल नहीं है, 99 इसके ऊपर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो 99 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 13। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, आप में से किसी को पता है? एनीवन? ओके, चलिए हम प्राइम नंबर सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। अ नेचुरल नंबर विच हैज ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब कि ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे जिसके दो फैक्टर होंगे, एक वन और इटसेल्फ, मतलब कि वो खुद। फॉर एग्जांपल, ये ए पॉट में 2 फुटबॉल है, 3 फुटबॉल है, 5 फुटबॉल है और 3 पॉट में 7 फुटबॉल है। तो इन जो सबका एक कॉमन फैक्टर आ रहा है वो है 1 और 2, 3, 5, 7, मतलब कि ये खुद पे डिवाइड हो रहे हैं और यहाँ फिर 1 पे डिवाइड हो रहे हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर इज डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर पी। जो प्राइम नंबर्स का सेट होगा हम उसको कैपिटल लेटर पी से डोनेट करेंगे। पी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 2, 3, 5। तो अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आइडेंटिफाई द नंबर, आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर इन पार्ट 41, 38, 51। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि दो फैक्टर होने चाहिए प्राइम नंबर्स के लिए, एक 1 पे डिवाइड होता हो और दूसरा अपने आप पे डिवाइड होता हो पूरा पूरा। तो लेट सबसे पहले हम 41 को चेक करते हैं। 41 1 पे भी डिवाइड होता है, ठीक है, और उसके बाद 2 पे भी नहीं, 3, 4, 5 सो ऑन। उसके अलावा किसी और नंबर पे वो डिवाइड नहीं होता, मतलब कि 41 या 1 पे डिवाइड होगा या 41 खुद पे डिवाइड होगा। तो हम इसके दो ही फैक्टर निकलते हैं। तो हम इसको बोलेंगे 41 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली टू फैक्टर 1 एंड 41। तो दूसरा पार्ट इसका है 38 हमारे पास। 38 को हम 1 पे भी डिवाइड करेंगे, 2 पे भी कर सकते हैं, उसके बाद 19 पे भी कर सकते हैं और
अपने आप पे भी ये डिवाइड होगा। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 38 is not a prime number because it has more than 2 factors 1, 2, 19 and 38। और इसका भी हम तीसरा पार्ट देखेंगे 51। 51 को हम 1 पे भी डिवाइड करते हैं, 3 पे भी, 17 पे भी और उसके बाद ये अपने आप पे भी डिवाइड होता है। तो इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो 51 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज़ इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर 1, 3, 17 एंड 51। और इधर साथ ही हमारे पास ये एक डायग्राम बनाई हुई है नेचुरल नंबर। तो इसको आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं, एक कंपोज़िट नंबर दिए हुए हैं। तो प्राइम नंबर्स की जो कंडीशन है वो सिर्फ़ यही है कि ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, जबकि कंपोज़िट नंबर है उसकी जो कंडीशन दी है वो है मोर दैन 2 फैक्टर्स। इधर तक तो हमारे पास प्राइम नंबर्स था, ठीक है, अगर प्राइम नंबर में किसी को नहीं समझ आई तो वो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपोज़िट नंबर। अब प्राइम नंबर और हमने पढ़ा है कि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए 1 और इटसेल्फ वो नंबर। अब कंपोज़िट नंबर में क्या है? ए नेचुरल नंबर व्हिच हैज़ मोर दैन 2 डिफरेंट फैक्टर इज़ अ कंपोज़िट नंबर। मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स हो। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए का 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब कि अगर हम 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अगर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 12 आएगा। मतलब कि नंबर एक ही होगा मगर उसकी जो फैक्टर है वो डिफरेंट होंगे। तो कौन-कौन से फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। इस तरह हम जो हमारे पास प्राइम नंबर था उसको हम पी से डोनेट करते थे, कैपिटल लेटर पी से। इसी तरह हम जो कंपोज़िट नंबर है उसको कैपिटल लेटर सी से डोनेट करेंगे। सी इज़ इक्वल टू 4, 6, 8 एंड 9। तो इसको मज़ीद समझने के लिए हम इसकी एग्ज़ाम्पल नंबर 9 देखते हैं। 29, 39 और 56। तो आइडेंटिफ़ाई करना है इसमें से कंपोज़िट नंबर कौन-सा है। सबसे पहले हम देखेंगे 29। 29 1 पे डिवाइड होता है, ठीक है, और इसके अलावा और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। ये अपने आप ही डिवाइड होगा। जो 29 होगा तो इसका मतलब कि इसके 2 फैक्टर हैं, तो ये प्राइम नंबर होगा, नॉट ए कंपोज़िट नंबर। तो आज की क्लास हमारी इधर तक ही हो एंड होगी, ठीक है। अगर आप में से किसी भी बच्चे को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई क्वेश्चन की समझ ना आई हो, या मल्टीपल में या फैक्टर में किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो, वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।